प्रणाम गुरुदेव आपको। यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं हर एक जगह से हार चुका हूँ और मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ। क्या मैं परमात्मा को जब पा लूँगा, क्या मेरे जीवन में कोई फ़र्क पड़ेगा गुरुदेव? थोड़ा बताएं मुझे इसके बारे में। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। मैं गरीब हूं और सब जगह से हारा हुआ हूं। परमात्मा को पाना चाहता हूं। क्या मेरे जीवन में फर्क पड़ेगा परमात्मा को पाने के बाद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परमात्मा को पाने के बाद तुम्हारे जीवन में फर्क पड़ेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि परमात्मा को पाने के बाद तुम होगे ही नहीं, परमात्मा ही होगा। और जब परमात्मा होगा, वो कहीं से हारा हुआ तो होता नहीं है, वो कहीं से गरीब नहीं होता। भले ही कबीर की तरह झोपड़ी में रहता होगा, गरीब नहीं होता है, इसे ध्यान रखना। जब तुम परमात्मा हो जाओगे तो फिर परमात्मा ही हुआ, तुम तो हुए नहीं, और हारा हुआ बिल्कुल नहीं होगा। फिर भी जो तुमने भाव दशा से पूछा, जहां से तुम पूछ रहे हो उसे मैं समझ सकता हूं कि मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं और परमात्मा को पालूं तो मेरे जीवन में कुछ फर्क पड़ेगा। मुझे वैसे कहना नहीं चाहिए। इस इच्छा से तुम अगर परमात्मा को पाने की कोशिश करोगे तो चूक जाओगे। मगर यदि तुम परमात्मा की राह पे चलते हो, परमात्मा को पाने की कोशिश करते हो और सच्चे ईमानदारी से, सच्चाई से तुम अंदर से इसका प्रयास करते हो, तो परमात्मा जब मिलेगा तब मिलेगा। उससे पहले ही तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। जिसने उसका हाथ पकड़ लिया उसको यहां किस बात का दुख? ध्यान रखना, जिसने उसका हाथ पकड़ लिया उसकी कौन सी इच्छा अधूरी रह गई? कौन सी इच्छा अधूरी रह गई? जिसके भीतर से ब्रह्मांड पैदा हो रहा है, जिसके भीतर ब्रह्मांड विलीन हो रहा है, उसकी कौन सी इच्छा अधूरी रह सकती है? थोड़ा सोचो। मगर ईमानदारी जरूरी है। ध्यान रखना, ईमानदारी जरूरी है। आज तक इस पृथ्वी पर मैंने एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो ईमानदारी से उसकी तरफ चले और वो गरीब रह जाए, वो दुखी रह जाए, वो हारा हुआ रह जाए, वो रोता हुआ रह जाए। वो मिलेगा तब मिलेगा। एक कदम भी तुम चल पड़ो तो ऐसा कैसे है? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हुआ ही नहीं पृथ्वी पर। पूरे इतिहास में मानव सभ्यता कई बार आई, कई बार मिट गई, मगर जब भी मानव सभ्यता आई उसमें से किसी ने उसकी तरफ देख लिया, कोई उसकी तरफ चल पड़ा, किसी ने उसको प्राणों से पुकार लिया, सारा खेल खत्म। कौन गरीब यहां पर? कौन हारा हुआ? कौन दुखियारा? सब यहां समाप्त हो जाता है। यूं समझो कि तुम छोटे से अंधेरे को लेकर बैठे हुए हो अपने हृदय में, और तुम कह रहे हो कि अगर मैं सूरज के साथ एक हो जाऊं तो क्या अंधेरा मिट जाएगा? सूरज के साथ एक हो जाओ तो अंधेरा मिटेगा। मैं कह रहा हूं तुम सूरज की तरफ मुख ही कर लो, तुम सूरज की तरफ चेहरा ही कर लो, अंधेरा तो ऐसे ही गैप हो जाएगा तुम्हारा। मगर ईमानदारी से, ध्यान रखना, ईमानदारी से जो भी उसकी तरफ चला वो धन्य हो गया। पूरा जीवन उसका बदल गया, सब कुछ बदल गया। जो तुम कह रहे हो अधूरी इच्छाएं, जरूरत तुम्हें आज पड़ेगी। जिस चीज की जरूरत तुम्हें आज पड़ेगी वो 4-5 दिन पहले हो चुका होगा। इससे ध्यान रखना, तुम्हारी जरूरत से पहले ही वो तुम्हें चीजें दे देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझो, कोई किसी को बहुत प्रेम करता है,
और लाचार है, फंसा हुआ है, उससे मिल नहीं सकता या उससे बात नहीं कर सकता, बहुत परेशानी में है, और वो ये सोचता है कि मैं प्रेम करता हूं, कैसे मैं उससे मिलूं, कैसे मैं उसे छू लूं, कैसे मैं उसे गले लगा लूं, बस वो सोच रहा होता है और चारों तरफ से मार्ग खुल जाते हैं, और जो वो सोच रहा होता है वो सच में हो जाता है। मगर वो सच में प्रेम कर रहा है तभी ऐसा होता है, प्रेम के नाम पे ढोंग कर रहा है तो कभी ऐसा नहीं होता है। तुमने पूछा मैं गरीब हूं, हारा हुआ हूं, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे तब कुछ बदलेगा, उससे पहले सब कुछ बदल जाएगा। मगर दोबारा बार बार कह रहा हूं, यदि सही में, सच्चाई में, ईमानदारी से उस मार्ग पे चले, और ये तो तुम्हारी तरफ से है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर मैंने लोगों को इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम देखा है उनके अंदर, मगर वो गलत लोगों के साथ जुड़ के गलत मार्ग पे चले गए। ये भी है। 50% तो तुम हो जो अपने संकल्प के साथ चलना चाहते हो, जो पूरा ईमानदारी में अपने प्राणों को झोंकना चाहते हो, मगर बताने वाला ही, उसे ही ना पता हो, तो फिर 40 साल 50 साल करते रहो जो करना है, फिर कहीं नहीं पहुंच पाओ। एक मनुष्य को यदि गुरु अच्छा मिल जाए तो वो इस पृथ्वी पर राज करने योग्य बन जाता है। एक मनुष्य को अगर गुरु अच्छा ना मिले तो मनुष्य की योनि में होने के बाद भी वो जानवरों की योनि को जीता है। इस बात पे बहुत बड़ी बातें निर्भर करती हैं, इस गुरु पे बहुत कुछ निर्भर करता है। तुम नरक में जी सकते हो, तुम स्वर्ग में जी सकते हो, निर्माण परले दोनों गुरु के कोख में पनप रहे होते हैं। इसे समझना, गुरु बहुत महत्वपूर्ण है, और तुम्हारी प्यास अच्छी होगी, तुम्हारी प्यास सच्ची होगी तो तुम्हारे पास सच में ही गुरु आ जाएगा। ढोंगियों, तुम्हारी प्यास में ढोंग होगा तो तुम्हें ढोंगी गुरु ही मिलेंगे। ये भी ध्यान रखना, हम जैसे होते हैं वैसे ही चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। शराबी शराबी को अट्रैक्ट करता है, प्रेमी प्रेमी को अट्रैक्ट करता है, ध्यानी ध्यानी को अट्रैक्ट करता है। तुम्हारी अंदर क्या है, उसकी वजह से तुम्हें उत्तर मिलेगा। ठीक, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।